फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी बेंटली के सॉफ्टवेयर है लाइक स्टैड प्रो, आरसीडीसी, उसके बाद रैम सॉफ्टवेयर। सो ये सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हाउ टू क्रिएट द लॉगिन इन द बेंटली एजुकेशन सिस्टम्स दैट वी विल लर्न इन टुडे सेशन। सो इसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी कॉलेज का आई कार्ड है वो आई कार्ड आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉलेज का आई कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो लॉगिन है, लॉगिन करके रखो, जीमेल का लॉगिन करके रखो। सो यू विल गेट सम नोटिफिकेशंस ऑन दैट मेल आईडी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज वी डिस्कस, आई कार्ड आपका स्कैन करके रखना है, उसके बाद लॉगिन करके रखना है। ओके, सो उसके बाद आपको क्या करना है, education.bentley.com इस पे आना है। ओके, ये वेबसाइट है education.bentley.com। इसके ऊपर फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये ऐसा कुछ तो भी आपको आएगा मेल एड्रेस। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका मेल एड्रेस देना है। सो मैं यहाँ पे मेल एड्रेस देता हूँ मेरा। सो ये हमारे मैम का मेल आईडी है, वही मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये मेल आईडी यहाँ पे डाल दो। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, आई डोंट हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो जस्ट क्लिक ऑन द डोंट हैव एन अकाउंट एंड क्लिक ऑन द रजिस्टर। सो अभी मेरे पास सपोज लॉगिन नहीं है, अकाउंट नहीं है, सो मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको पहले ये जो इंफॉर्मेशन है, टोटल इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका मेल एड्रेस क्या है, आपका नेम क्या है, ओके, ये फिल कर दो। उसके बाद मिडल नेम क्या है, वो फिल कर दो। उसके बाद लास्ट नेम क्या है, ये फिल कर दो। उसके बाद कंट्री आप कहाँ से हो, ऑब्वियसली इंडिया। देन चूज द पासवर्ड, अगर जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो वो पासवर्ड यहाँ पे चूज करो। सो मैं यहाँ पे पासवर्ड रख रहा हूँ। सो सेम पासवर्ड रिपीट करो। ओके, और ये होने के बाद जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट। ओके, अभी क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा कि एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। इफ यू डू नॉट already have an account, we have sent you a verification email containing a one time code to provide the below। so अभी यहाँ पे पासवर्ड में नेवर कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे जाके देखूँ तो मेल आईडी पे मुझे वेरिफिकेशन कोड आना चाहिए। ओके, जब वो वेरिफिकेशन कोड आएगा तो वेरिफिकेशन कोड हम यहाँ पे पुट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा है। सेंड कोड करके देखेंगे। A new code has been sent to your mail। ये यहाँ पे थोड़ा, हाँ, वेरिफिकेशन कोड आ गया। वेरिफिकेशन कोड आने के बाद यहाँ पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे द वेरिफिकेशन कोड फ्रॉम बेंटली, दिस इज आवर वेरिफिकेशन कोड। सो जस्ट कॉपी दिस वेरिफिकेशन कोड एंड पेस्ट हियर। ओके, एंड देन वेरीफाई। So once we click on the verify, then our account will be verified and they will directly we will directly come on the login page। So mail ID already is there, so just give our password। पासवर्ड यहाँ पे डाल दो। ओके, पासवर्ड में भूल गया, पासवर्ड यहाँ पे डाल दो। और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि लॉगिन पेज पे आ गए, यहाँ पे आपका नाम आ गया। ओके, और नाम आने के बाद आपको यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑलरेडी है तो नहीं आएगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर की लिंक डायरेक्टली पॉपअप नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लिक ऑन द माय डैशबोर्ड। माय डैशबोर्ड पे क्लिक करो। माय डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा स्लो है। ओके, यहाँ पे दिखेगा आपका नाम। आपका नाम होने के बाद यहाँ पे माय डैशबोर्ड ऑलरेडी है। सो माय प्रोफाइल पे जाओ। माय प्रोफाइल पे जाने के बाद आपकी जो भी डिटेल्स है यहाँ पे डिटेल्स फिल करो। ओके,
जैसे कि एजुकेटर, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जैसे कि जहाँ पे स्टार मार्क किया है, सो दैट थिंग्स वी शुड फील्ड कंपलसरी, ओके, सो कंपलसरी पार्ट है, वो कंपलसरी आपको भरना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं प्रोफेशन डाल रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट हूँ, एजुकेटर हूँ या प्रोफेशनल हूँ, जो कुछ भी यहाँ पे डाल दो। सो वी आर द फैकल्टी, सो वी कैन गिव एजुकेटर। स्टूडेंट इंस्टीट्यूट नेम डाल दो, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल कर रहे हो इंस्टीट्यूट उसका नेम डाल दो। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, ओके, कहाँ पे किसमें आप कौन से डोमेन में आप स्टडी कर रहे हो वो वहाँ पे पुट कर दो। करियर इंटरेस्टेड, किसमें आपका इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, ओके, बट ये स्टार मार्क नहीं है, इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद स्कूल लोकेशन एंड द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज ऑल्सो ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पे मैंडेटरी क्या है आपका, एजुकेटर यानी कि प्रोफेशन क्या है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या है, और द फील्ड स्टडी, किसके लिए आप स्टडी कर रहे हो। ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसमें हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो, कुछ भी, क्योंकि बेंटले के सॉफ्टवेयर में सब डोमेन रिलेटेड सॉफ्टवेयर यानी कि यू कैन फाइंड द सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू सर्विंग, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, माइन एंड ऑफशोर, हर एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, कौन से एरिया में आप इंटरेस्टेड हो वो चूज करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। एक बार आपने सेव कर दिया तो योर प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, प्रोफाइल हमारी सक्सेसफुली अपडेट हो गई। और अभी इसके बाद हमें क्या करना है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ओके। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली क्लिक ऑन दिस सॉफ्टवेयर। तो अगर सॉफ्टवेयर में हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अनप्लग योर टाइमलेस पॉसिबिलिटीज, ओके। यहाँ से हमें हमारा डोमेन चूज करना है। अगर यहाँ पे मैंने देख लिया तो ऑलरेडी द वेबसाइट इज गिविंग सम ऑप्शन टू अस टू डाउनलोड सम सॉफ्टवेयर लाइक्स। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, जैसे कि ओपन रोड डिजाइनर अल्टीमेट है, यहाँ पे ओपन रोड डिजाइनर फॉर द चाइना है, ओके। ये बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, ओके। सो हमें स्पेसिफिक डोमेन के रिलेटेड चाहिए जाना चाहिए, तो चूज प्रोडक्ट लाइन, किसमें करना चाहते हो, यस वी आर सिविल इंजीनियर और द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर पे क्लिक करो, क्योंकि नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर विच आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स, ओके। सो स्टैड प्रो पे अभी मुझे स्टैड प्रो चाहिए या रैम चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, रैम एलिमेंट्स है, रैम कनेक्शन है, सो जनरली वी आर यूजिंग रैम कनेक्शन फॉर द स्टील टू स्टील कनेक्शन एंड स्टैड प्रो टू डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर। सो अभी यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करो। एक बार डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सॉरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो स्टैड प्रो 2025 लेटेस्ट वर्जन हमें मिल रहा है। आपको वर्जन दिखेगा, डेट दिखेगा, वो कहाँ पे कब इंस्टॉल मीन्स लॉन्च हुआ है, और उसके बाद साइज दिखेगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी हमें दिखेगा। अगर इस पे क्लिक किया तो सिस्टम रिक्वायरमेंट बोलेगा वो कि सपोर्टिंग ऑपरेशन सिस्टम्स विंडोज 10 64 बिट, विंडोज 11 64 बिट्स के लिए ये सपोर्ट करेगा सॉफ्टवेयर, ओके। सपोर्ट स्टेटस क्या है ये भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, आप वेबसाइट पे जाके इसको सर्च कर सकते हो। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डाउनलोड, सो जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ये देखो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, देखो, ओके। यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप ये डाउनलोड हो रहा है। तो उसको चेक करने के लिए आप बस यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हो कि कितना डाउनलोड हो रहा है, क्या डाउनलोड हो रहा है। सो एक बार ये डाउनलोड होने के बाद अभी देखो डाउनलोड हो गया, सो मैं फोल्डर में जा रहा हूँ, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है। सो ये सेटअप डाउनलोड हुआ है स्टैड प्रो का, सो जस्ट डबल क्लिक करो इसके ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सी इनिशियलाइजिंग सेटअप्स स्टार्ट हो गया इंस्टॉलेशन, भी देखेंगे तो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है वो बता रहा है, बस इसको एक एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर दो। हाँ, अभी यहाँ पे देखो सेलेक्ट फीचर्स टू इंस्टॉल, अभी क्या क्या इंस्टॉल करना चाहते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली स्टैड प्रो, सो सेलेक्ट ओनली स्टैड प्रो, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं पूरे सेलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद इट विल स्टार्ट टू इंस्टॉल, क्रिएट अ सिस्टम रिस्टोरिंग, और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया।
अभी अगर आपने देखा यहाँ पे तो ऑलरेडी आई हैव इंस्टॉल्ड दैट सॉफ्टवेयर सी, पहले से मैंने इंस्टॉल किया है, बट ये 2024 का है। ओके, आरसीडीसी 2023 का है, बट जो लेटेस्ट वर्जन हम कर रहे हैं दैट लेटेस्ट वर्जन इज ऑफ 2025। तो यही सॉफ्टवेयर हम देखेंगे कैसे एक्टिव होता है और कैसे वी कैन यूज इट। ओके, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी टाइम है इंस्टॉलेशन के लिए, वो बता रहा हूँ कि जो कनेक्शन क्लाइंट है, कनेक्शन क्लाइंट आपको जरूरी है, और हर बार जब आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो हर बार आप
Okay, so basically I want to show you the softwares that you can download. Let's say suppose I want to work in the modeling, civil design. Okay, so if I click on the civil design, I can see that the software planning modeling. Okay, so if I click on the modeling, I can see the microstation. Basically in the Bentley, the microstation is a replacement of CAD. Is whatever work we can do in the CAD, so that work you can uh, डू इन द माइक्रो स्टेशन, वो सेम वर्क यहाँ पे हो सकता है, तो माइक्रो स्टेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो कुछ भी आपके डोमेन है वो डोमेन सब जो टेक्निकल रिलेटेड जो है, फ्लैक्सिस, फ्लैक्सिस 2D, फ्लैक्सिस 3D, फ्लैक्सिस डिजाइनर। ओके, ये सभी सॉफ्टवेयर, अगर ये जो टेक्निक हो गया, उसके बाद में हमें जो पता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम जनरली ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ओके, सो ये सॉफ्टवेयर हो गए, और ये सब सॉफ्टवेयर जो है आपके बेंटली के है। सो आप कभी भी यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए प्रो स्ट्रक्चर्स करके है, 3D मॉडलिंग के लिए प्रो स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं बेंटले में। ओके, सो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रीज एनालिसिस में ओपन ब्रिज डिजाइनर एंड ओपन टनल डिजाइनर, ये सॉफ्टवेयर है। सो सभी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, यानी कि डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। प्रोसीजर सेम है जैसे हमने स्टैड प्रो का किया है, सेम प्रोसीजर आपकी बाकी के सॉफ्टवेयर जो बेंटली के अवेलेबल है उसकी है। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्टैड फाउंडेशन इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही स्टैड फाउंडेशन हमारा इंस्टॉल होगा तो वी कैन स्टार्ट वर्क। ओके, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आपको वर्क स्टार्ट करना है तब आपको क्या करना है, जो भी कनेक्शन क्लाइंट है, कनेक्शन क्लाइंट पे लॉगिन करना कंपलसरी है। वो लॉगिन के लिए आपका मेल का लॉगिन भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वेरिफिकेशन कोड आता है, तो वो वेरिफिकेशन कोड भी आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारा स्टार फाउंडेशन कब डाउनलोड होगा और कब ये बार पूरा कंप्लीट होगा। जैसे ही ये बार कंप्लीट हो जाएगा तो वी कैन स्टार्ट वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर। सो हमने यहाँ पे स्टार्ट प्रो कनेक्शन जो है उसके ऊपर क्लिक किया एंड विल सी कैन वी यूज इट। ओके, अभी क्या बोल रहा है, स्टार्ट प्रो लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट प्रो इज कॉन्फिगरिंग द लॉग यूजर्स अगेंस्ट। ओके, ठीक है, कंटिन्यू, आई वांट टू कंटिन्यू इट, जस्ट क्लिक ऑन द कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट प्रो 25 2025 ओपन हो रहा है, इनिशियलाइजिंग कर रहा है वो। स्टार्ट फाउंडेशन यहाँ पे हो गया, देखो बैक बैक साइड में हम स्टार्ट फाउंडेशन का जो इंस्टॉलेशन है वो कर रहे थे, तो इंस्टॉल हो गया देखो। ओके, स्टार्ट फाउंडेशन थोड़ा सा बाकी है, सिंबल क्रिएट किया उसमें, इतना ही बाकी है। बट उसके पहले हाँ, वी हैव स्टार्टेड टू ओपन ऑन स्टार्ट प्रो 2025, देखेंगे होता है कि नहीं। चेकिंग लाइसेंस बोल रहा है। ओके, चेकिंग लाइसेंस करते समय उसने क्या क्या मेल आईडी हमें दिया है, सो मेल आईडी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो जस्ट पुट दैट मेल आईडी। ओके, और इंस्टॉल स्टार्ट प्रो 25 सब इंस्टॉल हो गया। तो अभी ये इंस्टॉल होने के बाद आप पीसी रिस्टार्ट कर सकते हो, बट उसके पहले मैं ट्राई करूंगा कि ओपन होता है कि नहीं। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक किया है। यहाँ पे आपका जब भी इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा, जस्ट रिस्टार्ट इट। ओके, और आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं रिस्टार्ट लेटर, बट ये रिस्टार्ट करना बहुत जरूरी है, आप रिस्टार्ट कर दो। अभी यहाँ पे मैं जस्ट आई एम ट्राइंग इट टू क्लिक ऑन रिस्टार्ट लेटर। ओके, सो यहाँ पे लोडिंग, प्लीज सी जस्ट अ मोमेंट, कनेक्शन कनेक्टिंग यू टू बेंटली। अभी यहाँ पे लॉगिन हो रहा है मेरा, जो मैंने लॉगिन आईडी वगैरह डाला था, वो लॉगिन आईडी के थ्रू वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। देखो कनेक्ट होने, चेकिंग लाइसेंस पे चल रहा था, उसने कनेक्ट वर्जन कनेक्ट कनेक्शन क्लाइंट हमने दिया था, वहाँ पे मेल आईडी डाल के हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो कनेक्ट हो गया। कॉन्फ़िगरिंग कर रहा है अभी, ठीक है, कॉन्फ़िगरिंग कर रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा, जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रहा है तो वहाँ पे टाइम लेगा कि ओपन होने में, बट एक बार आप उसको यूज करोगे, फाइनलाइजिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सो एंड दैट चेंजेस आर पॉजिटिव। ओके, नाउ द स्टार्ट प्रो इज ओपन। तो अभी यहाँ पे इसके रिलेटेड जो स्टार्ट प्रो कैसे वर्क करना है, क्या वर्क करना है, इसके रिलेटेड हम वीडियोस तो अपलोड करते जाएंगे। बट आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू
द पीपल और द स्टूडेंट्स। अभी न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी इनिशियल स्टेज है यहाँ पे दे दो। मैं यहाँ पे लोकेशन अभी चूज कर रहा हूँ प्रोजेक्ट का, स्ट्रक्चर नाम ही डेस्कटॉप पे ले रहा हूँ, सेलेक्ट कर दो। और मैट्रिक यूज कर रहा हूँ मैं। मैट्रिक यूज करने के बाद जस्ट क्रिएट पे क्लिक करो। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देखो प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेस स्ट्रक्चर वन ही नेम दे रहा हूँ मैं, प्रोसेस हो रहा है। और प्रोसेस होने के बाद देखो स्टार्ट हो गया है। बस इसको यहाँ पे मैं फर्स्ट नोड लेता हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट नोड। लेट से अभी दूसरा नोड लेता हूँ 5 मीटर पे। ये हो गया दूसरा नोड। राइट क्लिक, ऐड बीम, और ये बीम मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो इट मीन्स ये इट इज स्टार्टेड टू वर्क। मैं इसको क्लोज करता हूँ। यस कर दो। यस करने के बाद यहाँ पे दिखेगा हमें कौन कहाँ गया हमारा। ये देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे डेस्कटॉप पे हमने की थी, ये स्टैट प्रोटोटाइप, ये अभी हमने किया था, करेक्ट। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, सेलेक्ट करके सो लाइकवाइज यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर। ओके, यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल स्टूडेंट्स दोज want to work on the StatPro software. Okay, thank you so much.